परीक्षित शिकार खेलने के लिए फिर जंगल में निकले। शिकार तो मिला नहीं, दोपहर का टाइम हो गया प्यारे, गर्मी बहुत थी, परीक्षित को प्यास लगी। परीक्षित को प्यास लगी, परीक्षित जल ढूंढने लगे। मुझे जल चाहिए, मुझे जल चाहिए, मुझे जल चाहिए। जल ढूंढते ढूंढते परीक्षित जो है एक संत की कुटिया में आ गए। समीक ऋषि के आश्रम में आए, कुटिया में आए। ध्यान देना, समीक ऋषि भी उन्होंने कहते हैं, लोमस ऋषि भी उन्हें कहते हैं। समीक ऋषि की कुटिया में आए तो समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे प्यारे। परीक्षित ने जाकर के कहा, बाबा बाबा मुझे जल चाहिए, बाबा मुझे जल चाहिए। लेकिन ऋषि की समाधि नहीं खुली प्यारे। समीक ऋषि की समाधि नहीं खुली तो परीक्षित के मन में आया, अरे मैं राजा हूँ, मुझे देख करके बड़े बड़े खड़े हो जाते हैं। ये बाबा ढोंगी है, इस बाबा ने मेरा मान सम्मान नहीं किया। सूर्य जी महाराज कहते, वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था। परीक्षित ने तलवार की नोक से उस सांप को उठाया, उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चल दिए। उसी समीक ऋषि का एक पुत्र है जिसका नाम है श्रृंगी। श्रृंगी स्नान करने सरोवर पर गए थे। ऋषि ग्वाल इकट्ठे होकर के सरोवर में जाकर के स्नान कर रहे थे। एक ऋषि ग्वाल ने आकर के देखा समीक ऋषि के गले के बीच में सांप, वो भागता हुआ चला गया। जाकर के श्रृंगी से कहा, हे श्रृंगी, जहाँ तुम जल क्रीड़ा कर रहे हो वहाँ आश्रम में तुम्हारे पिता का किसी ने अपमान कर दिया, तुम्हारे पिता के गले के बीच में किसी ने सांप डाल दिया। श्रृंगी ऋषि के मन में आया, ऐसी किसकी मजाल हो गई जिसने मेरे पिता का अपमान किया। ध्यान देना प्यारे, उसी समय जल में हाथ में जल लिया, अंजलि भरी और एक संकल्प किया कि जिसने भी ये सांप मेरे पिता के गले में डाला है, आज के 7वें दिन यही सांप जीवित होकर के उसे डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। शाप दे दिया प्यारे। जैसे शाप दिया, श्रृंगी कुटिया में आए। कुटिया में आकर के पिता के पास बैठ करके श्रृंगी रोने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। जैसे श्रृंगी ऋषि रोने लगे तो पिता की समाधि खुल गई। समीक ऋषि की समाधि खुली, पुत्र को रोते हुए देखा, उठा करके गोदी में बिठा लिया। ध्यान देना प्यारे, बच्चों को चोट लगती है ना तो दर्द पिता को होता है, दर्द माँ को होता है। भक्त को चोट लगती है, दर्द भगवान को होता है प्यारे। उठा करके श्रृंगी को अपनी गोद में बिठा लिया और फिर पूछा, पुत्र क्या बात है, क्यों रो रहे हो? श्रृंगी ने कहा, पिताजी तुम तो समाधि में बैठे हुए थे, किसी ने तुम्हारे गले के बीच में सांप डाल दिया। समीक ऋषि ने सांप देखा, तुरंत नैन बंद किए और ध्यान लगाया, ये गलती की किसने? सारी पिक्चर सामने आ गई प्यारे। राजा परीक्षित आया था, जल मांगा लेकिन समाधि नहीं खुली, ये गुनाह परीक्षित से हो गया। और एकदम तुरंत नैन खुले, अपने पुत्र से कहा, हे श्रृंगी, ये बताओ कि आपने कोई शाप तो नहीं दे दिया? कोई शाप तो नहीं दिया? श्रृंगी
देवकी ने कहा शाप तो दे चुका हूँ कि आज के 7वें दिन यही तक्षक जीवित हो करके उसे डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुमेक ऋषि ने कहा हे पुत्र, थोड़ी देर के लिए यदि क्रोध को शांत कर लेते तो क्या बिगड़ जाता, तो इतना बड़ा अन्याय नहीं होता। परीक्षित जैसा राजा, राजे तो बहुत होंगे लेकिन परीक्षित जैसा राजा संसार को नहीं मिलेगा, जिसके राज के बीच में गौ और शेर एक घाट में जल पी रहे प्यारे, ऐसा राजा फिर नहीं मिलेगा। और राजा है, जल मांगा तो एक गृहस्थी का काम है कि उसे जल पिलाना चाहिए था, समाधि नहीं खुली। थोड़ी देर के लिए यदि क्रोध को शांत कर लेते तो क्या बिगड़ जाता है, क्योंकि क्रोध अगन से तेज है, पाप भूमि से भारी। क्रोध जो है वो अगन से भी तेज है प्यारे। आइए, भोले बाबा कहते हैं कि ये देवी, सुमेक ऋषि ने कुछ ग्वालों से कहा, ऋषि ग्वालों से कहा कि जाओ जाकर के परीक्षित को इसकी सूचना दे दो। परीक्षित को जाकर के ये सूचना दे दो कि तुम्हारे पास केवल 7 दिन बचे हैं, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है, अगर कुछ करना चाहता हो तो कर लेना। सूर्य जी महाराज कहते हैं परीक्षित जब महल में आकर के पहुंचा, जैसे मुकुट उतारा, ध्यान देना, सिर से मुकुट उतारा तो परीक्षित के मन में बहुत पछतावा हुआ, याद आया कि जिन ऋषियों का मेरे दादा परदादा ने आज तक मान सम्मान किया और उनके पोतरे ही उन संतों का अपमान कर दिया। हे परीक्षित, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। इतने में ऋषि ग्वाल पहुंच गए। ऋषि ग्वाल पहुंचे, परीक्षित से जाकर के कहा राजन, आपके पास केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिनों में कुछ करना है तो कर लो। जब बताया, सूर्य जी महाराज कहते उसी समय परीक्षित ने शाही वस्त्र उतार दिए। शाही वस्त्र उतार करके केवल एक लंगोट के बीच में आ गए, केवल एक लंगोट के बीच में, सर के बीच में राख डाली। एक लंगोट के बीच में एक क्षण में परीक्षित ने बराग ले लिया प्यारे। जैसे सर के बीच में राख डाली, एक लंगोट के बीच में महाराजा परीक्षित आए। परीक्षित की रानी रत्नमाला आई। रत्नमाला ने अपने पति की ये दशा देखी तो कहा स्वामी आपको क्या हो गया, आप एक राजा है, एक सम्राट है जी, आपने कौन सा रूप बनाया है। तो परीक्षित ने हंस करके कहा देवी आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि शायद कल युग में कोई ऐसा संत होगा, कोई ऐसा भक्त होगा जो ये कह सकेगा कि मैं 7 दिन तक मर नहीं सकता, लेकिन मैं पहला राजा हूँ, मुझे 7 दिन तक कोई मार नहीं सकता, कोई मार ही नहीं सकता। प्यारे, एक श्वास का विश्वास नहीं है, अगला आए जाना आए। परीक्षित पहले राजा है जिन्होंने कह दिया कि 7 दिन तक मुझे कोई मार ही नहीं सकता। संतों ने बहुत बड़ा उपकार किया मुझे, मैंने तो गुनाह ऐसा किया, मुझे जीने का हक नहीं, लेकिन संतों ने तो इतना बड़ा उपकार कर दिया, मुझे 7 दिन जीने के लिए दे दिए प्यारे। सूर्य जी महाराज कहते कि ऋषियों एकदम बराग ले लिया। परीक्षित का पुत्र है जनमेजय,
जनमेजय को अपने पास बुलाया और बुला करके सिंहासन के ऊपर बिठा दिया और अपने सर का ताज उतार करके अपने पुत्र के सर पर रख दिया। जनमेजय ने कहा, पिताजी आप क्या कर रहे हो? पिता ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ, ये राज आपने करना है, प्रजा की सेवा आपने करनी है। जनमेजय ने कहा, पिताजी मैं अभी छोटा हूँ, अभी बच्चा हूँ, अभी छोटा हूँ, ये बहुत बड़ा राज्य है, मैं कैसे संभाल पाऊंगा? तब परीक्षित ने कहा, तुम्हें संभालना होगा पगले, जब मेरे सर पर ये ताज आया था मैं तो आपसे भी छोटा था, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारा पिता तुम्हारे सर पर ताज रख रहा, लेकिन जब ये ताज मेरे सर पर आया मेरा तो पिता भी नहीं था, मेरा पिता नहीं था, मेरे दादा ने मेरे सिर पर ताज रखा। ध्यान देना उस समय अभिमन्यु नहीं थे, मेरे दादा ने मेरे सर पर ताज रखा था। पुत्र को राज देकर के परीक्षित वहां से चले गए और जाकर के गंगा के किनारे बैठ गए, आसन लगाया, आसन लगाया, नयन बंद किए, नयन बंद करके एक मंत्र का जाप करने लगे। परीक्षित प्यारे आइए थोड़ी देर आप भी कर लीजिए। नयन बंद किए परीक्षित ने, एक मंत्र का जाप करने लगे और कहने लगे, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन ओ नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन ओ नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए सूत जी महाराज कहते, सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा, परीक्षित गंगा के किनारे बैठे, सभी संतों से सूत जी महाराज ने कहा, चलो हम भी गंगा के किनारे चलते हैं। ठासी या ऋषियों को लेकर के सूत जी महाराज गंगा के किनारे आ गए और गंगा के किनारे सभी संत बैठ गए। एक पल के बाद जैसे ही परीक्षित के नयन खुले तो क्या देखा, आगे पीछे ऊपर नीचे संत ही संत दिखाई देने लगे। संत दिखाई, सभी संतों से परीक्षित ने पूछा, ऋषियों से एक ही प्रश्न कहा,
जिसकी मृत्यु को 7 दिन बचे हो, उसको मोक्ष के लिए क्या करना होगा? किसी ने कहा शिव पुराण सुन लेना, किसी ने कहा राम कथा सुन लेना, किसी ने कहा पद्म पुराण सुन लेना, मगर ये कोई कह ना सके कि इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये कोई ना कह सके। सूर्य जी महाराज कहते, भोले बाबा कहते, हे देवी, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी भक्ति करने के लिए गए थे। जब उन्हें पता चला कि परीक्षित को शाप मिला है, भक्ति छोड़ करके सुखदेव जी महाराज आने लगे। जैसे सुखदेव जी आने लगे, ध्यान देना, संत लोग कहते हैं किसी भी चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए। ना माया का अभिमान होना चाहिए, ना धन का अभिमान होना चाहिए, ना दान का अभिमान होना चाहिए, ना भक्ति का अभिमान होना चाहिए। देवी भागवत में एक दृष्टांत आता है कि सुखदेव के मन में थोड़ा अहम था कि मैंने माया को जीत करके जन्म लिया है, क्योंकि 12 साल माँ के गर्भ में रहे, 12 साल के बाद ही जन्म लिया है। ये थोड़ा अभिमान था। एक बार ये सुखदेव जी महाराज स्वर्ग में चले गए। हरे स्वर्ग में गए, ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी ने बड़ा मान सम्मान किया, और जब स्वर्ग देवलोक में जाते थे ना सुखदेव जी, तो देवता भी खड़े हो जाते थे इनके मान सम्मान के लिए, भगवान भी खड़े हो जाते थे प्यारे। मान सम्मान के लिए खड़े हो गए। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी खड़े हो गए, सुखदेव जी को आसन दिया और बिठाया। थोड़ी देर वार्तालाप हुई। सुखदेव जी जब उठ करके चले तो ब्रह्मा जी ने पत्नी से कहा, जहाँ पर गौ का गोबर लेकर के वहां पर जहाँ पर चौंका लगा दो। जहाँ से सुखदेव उठे वहां पर चौंका लगा दिया। सुखदेव जी के मन में आया, अरे देवता लोग भगवान तक मेरा मान कर दे, लेकिन यहाँ तो मेरा अपमान हो गया। आने से पहले गोबर लगाते तो मान सम्मान था, ये तो उठने के बाद ही चौंका लगाया, मगर बोले नहीं, मगर कुछ मुख से नहीं बोले। बोलिए गोविंद भगवान की। आज तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत मन प्रसन्न हो गया। हमारे बहुत ही पुराने जजमान, बहुत ही पुराने चौकी से आए हैं, करूर से। जब इन्हें पता चला, व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत सौभाग्य करते हैं हम। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भजो नारायण 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोले बाबा कहते हैं सुखदेव जी के मन में आया कि मेरा मान नहीं किया अपमान किया। शिवलोक में सुखदेव जी गए, बोले बाबा ने आसन दिया, आसन दे करके सुखदेव जी को बैठाया। थोड़ी देर बैठने के बाद जब सुखदेव जी चले तो बोले बाबा ने माँ पार्वती से कहा कि देवी नंदी का गोबर लेकर के जहाँ चौका लगा, चौका लगाया। सुखदेव के मन में आया मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं त्यागी हूँ और मेरा इतना ज्ञान है, लेकिन आज देवता लोग, आज भगवान तक मेरा अपमान करने लगे। विष्णु लोक में चले गए और विष्णु लोक में जा करके बड़ा मान सम्मान हुआ, लेकिन जब वहां से उठे तो लक्ष्मी ने चौका लगाया और जैसे लक्ष्मी ने चौका लगाया सुखदेव से रहा नहीं गया। कहा हे केशव, हे गोविंद, हे प्रभु, ये बात क्या है, मेरी समझ में नहीं आई। ब्रह्मलोक में भी ऐसा हुआ, शिवलोक में भी ऐसा हुआ और गोलोक में भी ऐसा। क्या कमी है? मैं माया को जीत करके जन्म लिया, मैं त्यागी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, इतना अपमान क्यों? पहले तो विष्णु भगवान कुछ बोले नहीं, लेकिन फिर विष्णु ने कह दिया, हे सुखदेव, इसमें कोई शंका नहीं कि आप विद्वान हो, इसमें कोई शंका नहीं कि आपने माया को जीत करके जन्म लिया, इसमें कोई शंका नहीं कि आप बाल ब्रह्मचारी। आप परीक्षित को मोक्ष देने के लिए चले, चौका इसलिए लगाया कि आपने अभी तक अपना कोई गुरु नहीं बनाया, आप बेगुरे हो, आप बेगुरे हो, आपने गुरु नहीं बनाया। मैं नहीं कहता सजनों, देवी भागवत में लिखा है, जो मनमुख है, बिना गुरु के कोई भी है, वो कितना भी ज्ञानी हो जाए, उसके मुख से उपदेश सुनना, सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों नरक में जाते हैं। बिना गुरु से मंत्र मूलम गुरु वाक्या, गुरु ने गुरु मंत्र दे दिया, उससे बड़ा संसार में कोई मंत्र नहीं है प्यारे। आपने कोई गुरु नहीं बनाया। सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के पास आए, देवताओं ने मेरा अपमान किया और कहा तुम्हारे कोई गुरुदेव नहीं है, तुम्हारे कोई गुरु नहीं है, तुम ही बताओ पिता, इस समय मेरे गुरु बनाने लायक है कौन है? मैं किसे बनाऊं अपना गुरु? कहते हैं ना, पानी पीना छान के, गुरु बनाना जान के। गुरु बनाने चले हो तो पहले उसे परखना चाहिए कि जो मेरे गुरु बनने लायक है। कौन है गुरु बनने लायक? व्यास जी ने कहा, सुनो बेटा, यदि ऐसा है तो महाराजा जनक के पास चले जाइए, वो ही तुम्हारे सतगुरु बनने के लायक है। जनक के पास
जनक तो गृहस्थी है और मैं ब्रह्मचारी हूं। गृहस्थी मेरा गुरु थोड़ी ना हो सकता। पिता ने कहा जाओ। सुखदेव जी जनक के पास आए। महाराजा जनक अपने महल में बैठे हुए थे, अपनी रानियों के बीच में मस्त थे। सुखदेव के मन में आया, अरे मैं त्यागी हूँ, ये तो अभी मोह में फंसा हुआ, ये मेरे गुरु बनने लायक नहीं है, छोड़ करके चले गए। पिता ने पूछा, गुरु महाराज मिल गए? कहा नहीं, वो तो रानियों में मस्त था और मैं मोह माया को त्याग चुका हूँ। जिसे मोह माया आज भी है वो मेरे गुरु बनने लायक नहीं है। व्यास जी ने कहा, पुत्र जो दिखाई देता वो है नहीं, जो है वो दिखाई देता नहीं। ध्यान देना, जो दिखाई देता वो है नहीं, जो है वो दिखाई देता नहीं। अच्छा, एक बात कहूँ आपसे। आप कहोगे महाराज आप कथा सुना रहे, हम सुन रहे, हम कैसे कह दें कि आप नहीं है? सच में जो दिखाई देता वो नहीं है। ऐसा करना ना, आज घर में जाना, एक रसगुल्ले का डब्बा दे जाना। दर्पण तो आपके घर में होगा, शीशा तो होगा ना। दर्पण के बीच में अपना मुख देखना, और जो दर्पण के अंदर तुम्हें अपना मुख दिखाई दे रहा, उस मुख को एक रसगुल्ला खिला करके आना, फिर कल मुझे बता देना कि उसने खाया कि नहीं। क्या वो खाएगा? खाएगा? वो नहीं खाएगा, क्योंकि बिना दर्पण से तुम्हें अपना मुख दिखाई नहीं देगा, और बिना सतगुरु से बेड़ा पार भी नहीं होगा प्यारे, बेड़ा पार नहीं होगा। और कहते क्योंकि आज दर्पण जो है वो सतगुरु है। व्यास जी ने कहा, सुखदेव जो दिखाई देता वो है नहीं, जो है वो दिखाई देता नहीं, फिर जाओ। दूसरी बार सुखदेव जी महाराज गए तो अपनी प्रजा के बीच में मस्त देखा जनक जी को। दूसरी बार वापस आ गए तो रास्ते में क्या देखा? एक वृद्ध, एक बूढ़ा थोड़ा रेत लेकर के उसका बांध बना रहा। ऐसे बांध बनाया, सुखदेव जी जा रहे, पांव की ठोकर लगी, वो रेत बिखर गया। जैसे रेत बिखर गया तो उस बूढ़े ने कहा, अरे देख के चलो ना, कम से कम नीचे तो देख लो, देख करके चलो, मैं बड़ी मुश्किल से बांध बना रहा हूँ और आपने तोड़ दिया। सुखदेव ने कहा, ये बांध किस लिए बना रहे? कहा, तुम्हें पता नहीं ये डैम टूटने वाला है। जब डैम टूट जाएगा तो इतना जल आएगा, सब कुछ बहा करके ले जाएगा, इसलिए मैं जहाँ बांध लगा रहा हूँ, कम से कम पीछे वाले तो गए, आगे वाले बच जाएंगे, कुछ ना कुछ तो बच जाएंगे ना, इसलिए बांध लगा रहा हूँ। सुखदेव जी हंसने लगे, कहा, डैम टूट जाएगा, बादल फटेंगे, इतना जल आएगा जो सब कुछ बहा करके ले जाएगा, तो आपका जो रेते का बांध कितनी देर तक टिक पाएगा? बाबा तुम पागल हो। बाबा ने कहा, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, तेरे जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। बाबा ने कहा, दुनिया में बड़े बड़े पागल है। सुखदेव जी ने कहा, कौन? कहा, एक व्यास जी का पुत्र है जिसका नाम है सुखदेव, 2 बार दीक्षा लेने गया, उससे बड़ा पागल और कौन है? 2 बार वापस चला आ गया, 2 बार वापस आ गया। वहां से सुखदेव जी को ठोकर लगी प्यारे, पीछे चले गए। सुखदेव जी पीछे गए, तब क्या देखा?
महाराजा जनक के पास गए। जनक जी महल में बैठे हुए थे। बाहर से कहा, जाकर के जनक से कहो कि व्यास जी का पुत्र सुखदेव जी आए हैं, आपको गुरु बनाना चाहते हैं। द्वार वालों ने कहा जाकर के जनक से, तो जनक ने क्या कहा, ध्यान देना, उसे कहो जहां है वहीं खड़ा रहे, जब समय लगेगा तो बुला लेंगे। जहां है वहां खड़े रहे। ध्यान देना, लगातार 21 दिनों तक सुखदेव जी महाराज जनक जी की डेरी में खड़े रहे। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। आज तो नामदान मिल जाता है ना, गए गुरुजी से नामदान ले लिया, फिर नामदान ला करके रख दिया। कभी जपा नहीं, फिर कहेंगे कोई असर तो है नहीं। कई लोग देखे, बस गुरु महाराज बना ले, नामदान ले लिया, शब्द ले लिया, जपने की कोई जरूरत नहीं, ला करके रख दिया, कभी जपा नहीं। भैया कभी गरुड़ पुराण सुन करके देखना, पाप कब जाए। एक बात बताओ, तुम्हें बुखार है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तुम्हें दवाई दी, जाकर के खा लेना, जाकर के खा लेना। आपने दवाई ला करके रख दी, खाई है नहीं, फिर कहोगे बुखार नहीं उतरा। फिर कैसे उतरेगा जब आपने खाया ही नहीं। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। 21 दिनों तक सुखदेव जी महाराज जनक की ड्योढ़ी में खड़े रहे। 21 दिनों के बाद जनक जी ने बुलाया सुखदेव जी को। सुखदेव जी चरणों में बैठ गए। जैसे चरणों में बैठे, जनक जी आसन के ऊपर बैठे, इतने में एक द्वारपाल आया। जनक से कहा, महाराज आपके शहर को आग लगी है, आपके शहर को आग लगी हुई है। महाराज जनक कहने लगे, हरि इच्छा, हरि इच्छा। सुखदेव जी सोचने लगे, सीधे शहर को आग लगी, वो कहते दौड़ने की बजाय हरि इच्छा। आराम से बैठे रहे। थोड़ी देर बाद द्वारपाल आया। महाराज आग लगती लगती आपके महल में प्रवेश कर गई, आपके घर तक आग आ गई। महाराजा जनक कहने लगे, हरि इच्छा। सुखदेव जी सोचने लगे, जी अच्छा राजा है। फिर द्वारपाल आया। द्वारपाल ने कहा, महाराज आग लगती लगती आपकी ड्योढ़ी में पहुंच गई, आपकी डेरी में पहुंच गई। जनक जी कहते, हरि इच्छा। जब ड्योढ़ी का नाम लिया तो सुखदेव जी उठ करके खड़े हो गए, भाग चले। अरे जनक ने हाथ पकड़ा, पकड़ करके बिठा लिया। कहा, सुखदेव कहाँ जा रहे हो? कहा, आग लगती लगती ड्योढ़ी में आ गई। जब मैं आया था तो मैंने अपने पाँव के पुए वहां उतारे थे और झोली भी वहां रख करके आया, और मैं भाग करके देखने चला कि पाँव के पुए जल तो नहीं गए, मेरी झोली जल तो नहीं गई। और जनक ने एक चांटा लगा दिया और कह दिया, अपने आप को त्यागी कहते हो जो एक झोली का त्याग नहीं कर सके प्यारे, एक पाँव के पौओं का त्याग नहीं कर सके, वो संसार में क्या त्याग करेगा प्यारे, क्या त्याग करेगा। ज्ञान हुआ, जनक जी ने नाम दान दिया। सुखदेव ने पूछा, इसका जपना कैसे है, कैसे जपना है इसे? सच कहता हूँ, गाते भी है, हरि माला तेरा जपना कठिन है। सबसे बहुत मुश्किल काम है ये, बैठ करके माला जपना ये सबसे मुश्किल काम है।
और कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने पूछा इसे जपना किसे है, ध्यान कैसे लगाना है। महाराजा जनक ने एक दूध का कटोरा दे दिया, कहा पकड़ो इसे। गुरु आज्ञा पकड़ लिया, कहा जनक के बाजार में जाकर के आओ, देख करके आओ कितनी दुकानें खुली है कितनी बंद है, मगर ध्यान देना एक बूंद भी नीचे न गिरे, एक बूंद भी दूध की नीचे ना गिरे। दुकानें गिर करके आना भी कितनी है। सुखदेव जी दूध का कटोरा लेकर के चले, घूमने लगे, घूम करके आ गए। जनक ने पूछा बाजार गए थे, कहा गया था, कितनी दुकानें हैं, कितनी खुली है कितनी बंद है। कहा महाराज पता नहीं, दुकाना है भी कि नहीं, ये कोई पता नहीं कितनी खुली है कितनी बंद है। जनक ने कहा ये गुरु आज्ञा थी भी गिर करके आना, कितनी खुली कितनी बंद। सुखदेव ने कहा गुरु महाराज की आज्ञा ये भी थी कि एक बूंद नीचे ना गिरे, मेरा तो ध्यान ही कटोरे में रहा, मेरा तो ध्यान ही दूध में रहा, कहीं बूंद नीचे ना गिर जाए। तो जनक ने कहा प्यारे ये दुनिया का मेला है, दुनिया के मेले में जाओगे तो नाम जप नहीं पाओगे, ये दुनिया का संसार का मेला है प्यारे। जिस प्रकार इस दूध में ध्यान रहा कि नीचे बूंद ना गिर जाए, इसी प्रकार गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र एक दूध है प्यारे। गुरु के मुख का वाक्य जो है वो कभी असत्य नहीं हो सकता, वो कभी असत्य नहीं हो सकता सूर्य जी महाराज कहते नामदान लिया, जिन्होंने लिया होगा नामदान उन्हें थोड़ा ज्ञान होगा। जब नामदान दे दीक्षा लेकर के हम निकलते हैं तो मन में इतनी प्रसन्नता होती है, मन में इतनी तरंगे उठती है, जीव को जब पता चलता है मेरा तो जन्म ही आज हुआ प्यारे, आज से पहले तो जन्म ही नहीं हुआ था। इतनी ताकत है नामदान के बीच में, इतनी ताकत है गुरु मंत्र के बीच में। सूर्य जी महाराज कहते कि ऋषियों नामदान दिया, रोते रोते सुखदेव जी वापस आए, रोते रोते सुखदेव जी वापस आए, पिता के पास आए। थोड़ा ध्यान से सुनना प्यारे। सुखदेव जी पिता के पास आए, पिता ने पूछा पुत्र क्या गुरु महाराज मिल गए? सुखदेव जी बोलते नहीं है, कुछ नहीं बोलते। दूसरी बार पूछा पुत्र क्या गुरु महाराज मिल गए? सुखदेव जी बोलते नहीं है प्यारे। तीसरी बार पूछा सुखदेव तुम्हारे गुरुदेव कैसे हैं? लेकिन सुखदेव जी बोलते नहीं। और कहा तुम्हारे गुरुदेव का तेज कहीं सूर्य जैसा तेज तो नहीं आपके गुरु महाराज का? जब सूर्य का नाम लिया तो सुखदेव ने कहा पिताजी मेरे गुरुदेव का तेज तो सूर्य जैसा है, लेकिन सूर्य के अंदर तप्त है। मेरे गुरु महाराज का तेज तो है लेकिन तप्त नहीं है प्यारे, लेकिन तप्त नहीं है। पूछा आपके गुरुदेव चंद्रमा जैसे है? तब सुखदेव ने कहा शीतल चंद्रमा जैसे है। और सुखदेव ने कहा पिताजी मेरे गुरुदेव शीतल तो चंद्रमा जैसे है, लेकिन चंद्रमा के अंदर दाग है। मेरे गुरुदेव के अंदर कोई दाग नहीं प्यारे, कोई दाग नहीं। मेरे गुरु महाराज के अंदर कोई दाग नहीं। बोलिए एक बार सतगुरु मेरे चरण भर गए, मेरी प्रीत ना चकोरा वाले। सतगुरु मेरे चरण भर गए, मेरी प्रीत ना चकोरा वाले। ओ सतगुरु मेरा चरण भर गा, मेरी प्रीत ना
चकोरा वाले चांदनो भी दाग पै गया मेरे गुला से दाग ना कोई चंदन भी दाग पै गया मेरे गुला दीन दाग ना कोई सतगुरु मेरे चंदवर के मेरी प्रीत ना चकोरा वाली सतगुरु मेरे जानवर के मोह मेरी प्रीत ना चकोरा वाले साडे नालों पौए ही चंगे जेड़े गुरु चरना विच रहिंदे साडे नालों पौए चंगे गुरु चरना विच रहिंदे साडे नालों पौए ही चंगे जेड़े गुरु चरना विच रहिंदे साडे नालों पौए चंगे गुरु चरना विच रहिंदे पौए ही बनाओ गुरु जी मैं भी तेरे चरना विच रहना जानवर के मेरी प्रीत नाच कोरा वाले सतगुरु मेरे जानवर के मेरी प्रीत नाच कोरा वाले पायो ना बिछोड़ा गुरु जी बड़े जन्मा तो बाद में होया पायो ना बिछोड़ा गुरु जी बड़े वरना तो बाद मेरा होया पायो ना बिछोड़ा गुरु जी कई जन्मा तो बाद में होया पायो ना बिछोड़ा गुरु जी जन्म तो बाद मेरा होया गुरु मेरे जानवर के मेरी प्रीत नाच कोरा वाली सतगुरु मेरे जानवर के मेरी प्रीत नाच कोरा सतगुरु मेरे जानवर के मेरी प्रीत नाच कोरा ओ गुरु सानो रोज मिलते ले सानो मिलने की जांच ना होई गुरु सानो रोज मिलते सानू मिलने दी जांच ना होए गुरु सानू ऐसे मिलिया सानू मिलने दी आस ना होए सतगुरु मेरे जानवर के मेरे प्रीत नाच कोरा वाली सतगुरु मेरे जानवर गए मेरी प्रीत नाच कोरा वाली बोलिए गोविंद भगवान की प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलिए सतगुरु भगवान की जय समय की कमी है वरना थोड़ी गुरु गीता के बीच में बात हो जाती तो अच्छा तो क्या करें समय की कमी है प्यार से बोलो हरे कृष्ण सूर्य जी महाराज कहते हैं सूर्य जी महाराज कहते हैं ऋषियों जब सुखदेव जी को पता चला कि परीक्षित को सामने दशा है और मोक्ष की प्राप्ति तपस्या को जोड़ करके सुखदेव जी महाराज उसी सभा के बीच में पधारे ध्यान देना
जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ, जितने भी संत बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि, बूढ़े बूढ़े, सब उठ करके खड़े हो गए और सभी ने दंडवत प्रणाम किया। ध्यान देना, उस सभा के बीच में सुखदेव के दादा तक बैठे हुए थे, पिता व्यास जी बैठे हुए थे उस सभा के बीच में। और जैसे सुखदेव जी का आगमन हुआ, भागवत में तो ऐसा वर्णन दिया, सुखदेव के दादा ने तो अपनी दाढ़ी को ही पृथ्वी पर बिछा दिया, कहा इसके ऊपर पांव रखो और आगे बढ़ो। सभी संत जब उठ करके खड़े हुए तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे गुरुदेव, जे एक 12 साल का संत आया है, हजारों साल के संत उठ करके दंडवत प्रणाम करने लगे और दादा पोते को प्रणाम करे, ये बात शोभा नहीं देती। तब दादा ने कहा, हे परीक्षित, गुणी ही सबसे है बड़ा, करो गुणी का मान, 60 वर्ष का गुण रहित शिशु से भी छोटा जान। और कहा, यही तुम्हें मोक्ष दिलाएंगे प्यारे। एक ऊंचा आसन लगाया, जैसे आपने लगाया, एक ऊंचा आसन लगाया, आसन के ऊपर सुखदेव जी महाराज को बिठा दिया, परीक्षित चरणों में बैठ गए। परीक्षित ने यही प्रश्न किया, ध्यान देना, परीक्षित ने यही प्रश्न किया कि महाराज, अगर किसी की मृत्यु को 7 दिन बचे हो, 7वें दिन मरना है, उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु को 7 दिन बचे, ये कहा अगर किसी की मृत्यु 7 दिन में होनी है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाओ। ध्यान देना, कुशा का आसन बैठने के लिए दिया, कुशा का घास फूस का आसन दिया बैठने के लिए। सुखदेव जी महाराज को कहा, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाओ, जो मैं कहूंगा तो आपने यही कहना कि सत्य है, सत्य है, और मन मुझ में लगा करके रखना। करता पाप, करता पाप। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। पक्का बंदी कर दियो। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, मन मुझ में लगा करके रखना, मन मुझ में लगा करके रखना। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, ये मन कैसे लगे? जिसे पता है कि आज के 7वें दिन मरना है, उसका मन कैसे लगे? ध्यान देना, कैसे मन लगे? सुखदेव जी महाराज कहते, संसार जीतने चले हो, अरे मन को जीत लिया तो संसार तो मुट्ठी में है, जब मन को नहीं जीत पाएंगे तो संसार के सामने कैसे जाएंगे प्यारे? मन मुझ में लगा करके रखना। परीक्षित ने कहा, ये मन खटता नहीं है प्रभु, गुरुदेव ये मन कैसे लगाऊं? परीक्षित ने, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आपके पास 2 वस्तु हैं, तुम्हारा मन भी है, ध्यान देना, तुम्हारा मन भी है, तुम्हारा तन भी है। करता पाप,
कुछ नहीं कहने नहीं उठना। तुम्हारा मन भी है, तुम्हारा तन भी है। ध्यान से थोड़ी देर। तुम्हारा मन भी है, तुम्हारा तन भी है। यदि मन जाता है तो जाने दो। तुम्हारा है ना, पिता का पुत्र रूठ करके भाग जाता है, ठोकर लगती वापस आ जाता है, कोई बात नहीं। तुम्हारा तन है, कम से कम तन को स्थिर रखिए। मन जाता है जाने दो, तन तो रखा है ना उसके चरणों में, तन को स्थिर रखिए। पहले मन को मारो। संत लोग भी कहते हैं प्यारे, मारो जी किच के तीर जी से मन नो मारो। मारो जी किच के तीर जी से मन नो मारो। मारो जी किच के तीर जी से मन नो मारो। मारो जी किच के तीर जी से मन नो मारो। दिन भी चलता रहता, राती भी चलता रहता। 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 भजन 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 बेलना पीर जी से मन नो मारो। मारो की सिद्ध के तीर जी से मन नो मारो। मारो जी के तीर जी से मन नो मारो। मारो की सिद्ध के तीर जी से मन नो मारो। मन जो है ना, मन मानता नहीं प्यारे। ये तो शुक्र है भगवान का, सोने के लिए रात बना दी। यदि रात ना बनाई होती तो काम फिर भी समाप्त नहीं होते प्यारे। दिन को तो काम कर लिया, लेकिन रात को दिमाग काम करता है। राती भी सोचता मन, दिन भी सोचता। राती भी सोचता मन, दिन भी सोचता। राती भी सोचता है, दिन भी सोचता। राती भी सोचता मन, दिन भी सोचता। भजन 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 बिला फिर पीर जी से मन नो मारो। मारो जी किच के तीर जी से मन नो मारो। मारो जी किच के तीर जी से मन नो मारो। जय हो। क्योंकि ये मन जो है ना, आम बड़ा मिठा है। ये लुचलो है ना, हलवा भी मंगता मन, पूरी भी मंगता। हलवा भी मंगता मन, पूरी भी मंगता। हलवा भी मंगता है, पूरी भी मंगता। हलवा भी मंगता है, पूरी भी मंगता। मंगता मटर पनीर जी से मन नो मारो। मारो की किच के तीर जी से मन नो मारो। मारो की किच के तीर जी से मन नो मारो। मारो जी किच के तीर जी से मन नो मारो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मैंने लगता कड़ा बन गया वा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट का समय दे रहे। वैसे हम
यहीं पर करते हैं आप टाइम की, कहीं भी और हमारा नहीं आप टाइम चलता है। सिर्फ 10 मिनट के लिए जल्दी जल्दी कर लेना। मैं इन्होंने कहते भी ठंडा कर लियो, गर्म गर्म नहीं कहा होना भाई। तो 10 मिनट वास्ते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। क्या ये ना करें रात को। वही दोनों करना बंद